उनको पेश भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ भावनगर में आया, पहले भी आ चुका हूँ मुफ्ती साहब सादी साहब के कार्यक्रम में भी, दीगर दूसरे कार्यक्रमों में, लेकिन जिस तरीके की एकता मैंने देखी कि हर आदमी इसमें शामिल है। मैंने देखा कि देवबंद भी है, बरेली भी है, पीर तरीक़त भी है, खोजा समाज के लोग भी हैं, हमारे औरा समाज के लोग हमारा इस्तेकबाल बैंड बजा के कर रहे हैं। इसी की ज़रूरत है दोस्तों, इसी की ज़रूरत है। अपना मसलक, अपना फिरका अपने पास रखो और मजबूती से रखो, पकड़ के रखो। किसी को इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जब कलमे की बुनियाद पर तुमको निशाना बनाया जा रहा है तो कम से कम समाजी और सियासी मामलों में तो हम एक हो जाओ। उसमें क्यों हम एक नहीं होते? और हमेशा अच्छा काम करने वाला, चाहे इम्तियाज पठान हो, इमरान खेड़ा वाला हो, मुफ्ती साजिद साहब हो, गयासुद्दीन हो, या जहूर जेला हो, या सिराज बाबा हो, या पीर तरीक़त हमारे चिश्ती हो, जो भी अच्छा काम करेगा उसका नुस्ख निकालने के लिए लोग तैयार बैठे हैं कि किस तरीके से काम करने वाले को बदनाम किया जाए, किस तरीके से। तुम कम से कम आज के हालातों को तो देखो। तुम नहीं कर सकते मत करो, कम से कम खामोश तो बैठो। जो कोई कर रहा है उसको काम तो करने दो। ये कोई पागल है क्या? लोग अपना सब कुछ कुर्बान करके समाजी जिंदगी में जब आदमी बाहर आता है, खिदमत की लाइन से जब बाहर आता है, तो कितना सब छोड़ना पड़ता है, कितनी सब उसको परेशानी उठानी पड़ती है। और उस वक्त के अंदर में तुम किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को बदनाम भी मत करो। कम से कम खुदा ना तुम बदनाम मत करो। और अब नहीं सुधरोगे तो फिर कब सुधरोगे? इतनी मार खाने के बाद, इतनी परेशानियां सहन करने के बाद आज भी बस एक ही बात है, इसका क्या आता है? हर आदमी एक दूसरे के लिए बोलता है इसका क्या आता है। तुम्हें किसका आता है उसका बता दो, उसके साथ हम चले जाए। दोस्तों, साजिशों का दौर है, कितनी साजिशें बन रही है, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है मेरे दोस्तों, हर तरीके से। लेकिन साजिशें कितनी भी बन जाए, अगर हमारे अखलाक सही हैं, हम दीन पे हैं, तो हमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा ईमान और मेरा यकीन भी है कि साजिशें ज़मीन पर बनती है, साजिशें ज़मीन पर बनती है, लेकिन फैसले आसमान से उतरते हैं इंशाअल्लाह। जितनी भी कोशिश करने वाले, जितनी भी काविशें करने वाले, चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, काविशें कर ले, अगर हम हक पे हैं और सच पे हैं और हम ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ हम हमारा जिम्मा निभाएंगे और अच्छे अखलाक जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश किए थे उन अखलाकों को पेश करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हमारे लिए जो बादल आज हमारे सिर पे काले घने बादल हैं, ये लंबे टाइम नहीं टिकेंगे। झूठ की बहुत लंबी जिंदगी नहीं होती है, बहुत चल गया, इतना भी नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल गया, और जुल्म तो बेतहाशा है। इंशाल्लाह इसका भी अंधेरा भी छटेगा और इंशाल्लाह फिर से उजाला भी होगा। और तो ईमान वाले हैं, हमको तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि हमारा रब जो करता है, जो दुनिया में आज हो रहा है, आज जो लोग सत्ता पे भी बैठे हैं, लाउजुबिल्लाह क्या वो अल्लाह के खिलाफ बैठे हैं, उसकी हिकमत है। पर डर की बात तो सिर्फ एक ही है कि हमारे आमालों की दुनिया पे तो नहीं बैठे हैं, वो डर की बात है। तो वो भी सोचना पड़ेगा हमको, और हमको सबको साथ मिल करके, जिस तरीके से भावनगर के स्टेज के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से सब बैठे हैं, इसी तरीके से सभी लोग मिलजुल करके, हर आदमी अपने अकीदे को दरकिनार करके सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे एक होकर के काम करेगा, तो मैं मानता हूँ कि कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि चाहे किसी का झंडा भगवा हो, किसी का तिरंगा हो, किसी का बादली हो, सबके झंडे अलग हैं, लेकिन सबकी एजेंडा एक है। हमारा इस सरज़मीं हिंदुस्तान में अगर कोई है तो मेरा रब और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिवा कोई नहीं। ये समझना पड़ेगा। हमारी परेशानियां, हमारी उलझनें, हमारी तकलीफें, हमारी आजमाइशें हमको कंधे से कंधा मिलाकर ही लड़नी पड़ेगी। और जब हम मुतहिद होंगे तो सब झंडे वाले हमारे पीछे चलेंगे, ये भी लिख लो। हमारी एकता नहीं है तो हर झंडे वाला आपको फेल लगा देगा।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मैंने वक्त ले लिया, क्योंकि मुझे और इमरान भाई को सुबह भरूच भी पहुंचना है और कब से जाना था, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपके इस काम को देख के कि जिस तरीके से एक नया सब्जेक्ट लेकर के आए। और मैं तो आज तुम्हारे पास एक सीख लेके जा रहा हूँ कि जितना ये बच्चे जानते हैं इतना तो हम भी नहीं जानते। तो मैं भी कोशिश करूँगा, मेरे भाई इम्तियाज़ भाई भी कोशिश करेंगे, इमरान भाई भी कोशिश करेंगे कि हम जो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में भी जाते हैं, वहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो इंशाल्लाह इसको बराबर हम भी बराबर गौर फिक्र करके इस बात को हम वहाँ पर भी रखने की कोशिश करेंगे कि देखो ये हमारा समाज, ये हमारे लोग कि जिनको आज तुम एक विलन बनाने की कोशिश में हो, जिनको एक तुमने राक्षस का रूप बता, लेकिन इस सरजमीन हिंदुस्तान की आज़ादी में कितने हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने हमारे मोमिन भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जान की परवाह करे बगैर। तो दोस्तों इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा अच्छा ही है। जो शुरुआत हुई है बहुत बेहतरीन हुई है कि हर तरीके से हर शोबे में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऐसा माहौल था कि एक स्टेज के ऊपर सबको बिठाना हो तो भी बहुत मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हंसते हुए सब बैठते हैं और एक दूसरे से गिले भी मिलते हैं और एक दूसरे से अच्छी बात को पहुंचाते भी हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं ये मानूंगा कि 10 साल में और कोई चीज़ हमको मिली हो ना मिली हो इस गवर्नमेंट में, लेकिन एक बात तो मिली है, हमारे आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक तो बढ़ेगा। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।